मित्रों, जैसा कि हमने पिछली एक वीडियो में आपको मृत्यु और उससे संबंधित मिलने वाले संकेतों के बारे में बताया था कि कैसे मृत्यु से पहले एक इंसान को अलग अलग तरह के संकेत मिलते हैं जो कि उसके शरीर में कुछ खास तरह के बदलाव के रूप में दिखाई देते हैं। ये संकेत उस समय के होते हैं जब इंसान अपने चैतन्य अवस्था में होता है, अर्थात जब इंसान अपनी सक्रिय अवस्था में रहकर रोजमर्रा के कामों में व्यस्त होता है। लेकिन सावधान, शायद आप ये नहीं जानते कि मृत्यु के लक्षण मनुष्य को उसके सोते समय यानी स्वप्न की देखने की स्थिति में भी दिखाई देते हैं। हो सकता है कि आपको ये बात बहुत अजीब लगे या इस वक्त आप ये सोच रहे हो कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक प्रकार का अंधविश्वास फैला रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप ये सब सोचने से पहले ये साफ तौर से जान ले कि आज के इस वीडियो का तथ्य भी हमने मनगढ़ंत या काल्पनिक रूप से नहीं बनाया, बल्कि इन बातों का उल्लेख हमारे धर्मशास्त्रों और पुराणों में बहुत ही विस्तार से किया गया है। आज के इस तथ्य का मुख्य स्रोत ब्रह्मवर्त पुराण है, जिसमें बुरे सपने देखने के परिणाम और उसकी शांति के उपाय की बहुत ही विस्तार से व्याख्या की गई है। वैसे तो मृत्यु अटल है, वो अपने समय पर ही आएगी, फिर भी हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि हम आपके सामने उन तथ्यों और रहस्यों को लेकर आएं जो हमारे वेद और पुराणों में लिखे हुए हैं, लेकिन हम आज भी उनसे अनजान हैं। मित्रों, अक्सर आपने भी कुछ ऐसे बुरे बुरे सपने अक्सर देखे होंगे जिनके बारे में आपने अपने घर के बड़े बुजुर्गों से चर्चा भी की होगी। आखिर इस तरह के बुरे सपनों का क्या मतलब होता है, और हमारे बुजुर्गों ने भी उन बुरे सपनों का मतलब अलग अलग ढंग से बताया है, लेकिन फिर भी अक्सर हम उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते और उन्हें अनदेखा कर देते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसे बुरे सपनों का मतलब क्या होता है, आइए विस्तार से जानें। ब्रह्मवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के अनुसार जिस किसी को सपने में उसके दांत टूटते हुए या गिरते हुए दिखते हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत ही ज्यादा शारीरिक कष्ट भोगना पड़ता है। जिसने अपने सपने में ये देखा हो कि वो तेल में स्नान कर रहा है और स्नान करके गधे, ऊंट या भैंस पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर चला जा रहा है, तो ऐसा सपना बहुत ही अशुभ माना जाता है और इस प्रकार का सपना देखने वाला मनुष्य बहुत जल्दी मृत्यु को प्राप्त होता है। अगर किसी ने सपने में काली कुरूप या अमर्यादित स्त्री को देखा हो या फिर उसने सपने में जटा या ताड़ के पेड़ को देखा हो, तो उस मनुष्य के ऊपर बहुत से संकट आने की संभावना होती है। इसके अलावा सपने में जंगली फूल या लाल फूल देखना, कपास या सफेद वस्त्र को देखने से भी मनुष्य को दुख का भागी बनना पड़ता है। सपने में अगर किसी को देवता नाचते, हंसते, गाते, ताल ठोकते या दौड़ते हुए दिखते हैं, तो उस मनुष्य का अंतिम समय जल्द ही आने वाला है, ऐसा पुराणों में बताया गया है। सपने में मृत्यु संबंधी एक और लक्षण देखना बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति उस स्त्री को गले लगाता है जो काले फूलों की माला पहने हुई है और काले वस्त्र भी पहने हैं, तो ऐसे सपने को देखने वाला मनुष्य जल्द ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यदि आपने सपने में अपने आप को गले में हड्डियों की माला पहने हुए पाया है, तो निश्चित तौर से आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ अगर स्वप्न अवस्था में आप एक ऐसे रथ पर सवार हैं जो गधे और ऊंट से जुता हुआ है, तो निश्चित रूप से आप मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही अगर किसी को घायल या बिना सिर का धड़ कोई मुंडा व्यक्ति और भयंकर यमदूत सपने में दिखाई दे, तब भी उस मनुष्य की मृत्यु निकट मानी गई है। ब्रह्मवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण बुरे सपनों के विषय में और विस्तार से चर्चा करते हुए बताते हैं कि जिसने अपने आप को सपने में दूध, शहद, मट्ठा और गुड़ से सराबोर पाया हो, उसके जीवन में विपत्ति और संकट का आना लगभग तय माना गया है। सपने में गंदे नाखून और बिखरे हुए बालों को देखना या भस्म से भरी हुई चिता को देखना मृत्यु सूचक संकेत माने गए हैं। शमशान, सूखी घास और लकड़ी, लोहा, काली स्याही और काले रंग के घोड़े को सपने में देखने से मनुष्य को काफी दुख भोगने पड़ते हैं। शरीर में रोगों की शुरुआत होने के लक्षण भी हमें सपने में दिखाई देते हैं, जैसे कि कंकाल हड्डी, लाल फूलों वाली भयानक माला, उड़द, मसूर और मूंग को सपने में देखने से शरीर में घाव या फोड़ा होने की आशंका बन जाती है। अगर आपने सपने में सेना, गिरगिट, कौवा, भालू, बंदर, नील गाय या शरीर के मल को देखा है, तो आप जल्द ही किसी भयंकर रोग से ग्रसित हो सकते हैं। सपने में अक्सर हम उन लक्षणों को भी देखते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि हम जल्द ही किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं, जैसे कि सपने में टूटा फूटा बर्तन देखना, शरीर में घाव, लाल वस्त्र, सुअर, भैंस, गधा, भयंकर अंधेरा या कोई भयंकर पशु देखना। वैसे तो दुखों के बहुत से कारण होते हैं, लेकिन अगर सपने में नाच गाना, लाल वस्त्र पहनकर मृदंग बजाता हुआ प्राणी दिख जाए, तो मनुष्य को जीवन में अक्सर दुख उठाने पड़ते हैं। इसी के साथ अगर सपने में गिरता हुआ पेड़, ओले गिरते देखना, छुरा, लाल अंगारे जलते देखना या फिर राख की बारिश होते देखना जैसे लक्षण दिख रहे हों, तो भी आपके ऊपर मुसीबतें आ सकती हैं। हो सकता है आप पर विपत्ति आने का समय करीब हो, क्योंकि आपने सपने में रथ, घर, पर्वत, पेड़, गौ,
हाथी और घोड़े को आकाश से धरती पर गिरते हुए देखा हो। अगर आपको पैसों को लेकर काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है तो हो सकता है आपने सपने में अपने टूटे हुए दांत और गिरते हुए बालों को देखा हो। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे बुरे सपनों से छुटकारा पाने या उनके परिणाम से बचने के लिए क्या उपाय किए जाएं? तो इस महत्वपूर्ण सवाल के जवाब भी हमें ब्रह्मावर्त पुराण के श्री कृष्ण खंड में ही मिलते हैं। अगर लाल चंदन की लकड़ी को घी में डुबोकर 1000 बार गायत्री मंत्र के जाप द्वारा हवन किया जाए तो उससे बुरे सपनों के परिणामों से बचा जा सकता है। भगवान विष्णु के मुख्य 8 नाम कुछ इस तरह से हैं: अच्युत, केशव, विष्णु, हरि, सत्य, जनार्दन, हंस और नारायण। पुराणों में कहा गया है कि अगर कोई मनुष्य इन्हीं 8 नामों का 10 बार मन से जाप करे तो उसके बुरे सपनों के परिणाम सकारात्मक हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप भगवान विष्णु के 10 शुभ नामों जैसे विष्णु, नारायण, कृष्ण, माधव, मधुसूदन, हरि, नरहरि, राम, गोविंद और दधिवामन का जाप 100 बार करते हैं तो इसके परिणाम से आप हमेशा निरोगी रहेंगे। इन्हीं 10 नामों को अगर 10 लाख बार जाप किया जाए तो पुत्र प्राप्ति की इच्छा भी पूरी हो जाती है। ओम नमो मृत्युंजय स्वाहा। अगर कोई प्राणी इस मंत्र को सच्चे मन से 1 लाख बार जाप करता है तो इसके परिणाम से उसे उन सपनों से छुटकारा तो मिलता ही है जो उसे मृत्यु से भयभीत करते हैं, साथ ही साथ उस व्यक्ति को 100 साल तक जीने का वरदान भी मिल जाता है। मित्रों, आशा है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम आपके लिए इस कड़ी का भाग 2 भी जल्द लेकर आएंगे जिसमें शुभ और अच्छे सपने देखने से हमारे जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ता है इस बारे में बहुत ही विस्तार से बताया जाएगा। अगर आप कोई अपना सुझाव नारद वाणी को देना चाहते हैं तो बिना संकोच के हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें नारद वाणी। धन्यवाद।